Good morning students, welcome back to your science class. Today I am starting chapter 5, solids, liquids and gases. You all know very well, water exists in three forms, solid, liquid and gases. Ice in solid form, water in liquid form and steam is gaseous form. In this chapter you will learn about states of matter, change of states, solute, solvent and solution. So let's start. Our first topic is states of matter. Matter की states. There are many different kind of things around us. हमारे चारों तरफ different kind की things है. Things take up space and have weight. जो things होती है वो space भी लेती है और उनमें weight भी होता है. Weight means वजन होता है. Any substance that has weight and occupies space is called matter. Any substance means ऐसी कोई भी thing जिसमें weight होता है और वो space लेती है. This is called matter. Solid, liquids and gases are the three states of matter. Solid, liquid and gases क्या है? Matter की three states है. All matter is made up of small particles. ऑल मैटर यानी सभी चीज़ें या मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंस, सारी थिंग्स या सारी चीज़ें स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है. द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मैटर. जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं वो मैटर की स्टेट को डिटरमाइन यानी बताता है. देयर आर थ्री स्टेट्स इन विच थिंग्स एग्जिस्ट. यहाँ पे थ्री स्टेट दी गई है जिसमें थिंग्स प्रेजेंट होती है. एग्जिस्ट मीन्स प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. और वो थ्री स्टेट्स क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जो आपका मैटर है वो या तो सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड में होगा, या तो गैसेस में होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट सॉलिड्स. Solids are substances in which the particles are packed very close to each other. Solid ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड. सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट. तो आप यहाँ देख सकते हो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं यानी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं. Solids are usually hard and have a fixed shape. सॉलिड हार्ड होते हैं, जब हम उन्हें टच करते हैं तो वो हार्ड होते हैं और उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड शेप होता है. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बुक, चेयर एंड मार्बल. तो ये क्या है? सॉलिड्स के एग्जाम्पल है. लाइक दिस, लाइक ये आपके पास सामने पेंसिल है. अगर आप पेंसिल को टच करते हो तो वो आपको हार्ड लगेगी और इसका जो शेप होता है वो भी फिक्स होता है. दैट्स वाई पेंसिल इज solid. Then next, some solids such as clay and dough can change their shape, be bent or broken when force is applied. कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं लाइक क्ले एंड डव. डव मीन्स जो गूथा हुआ आटा होता है, ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं जब इन्हें बेंड यानी कि मोड़ा जाता है या फिर इन्हें तोड़ा जाता है या फिर इनके ऊपर किसी तरीके का कोई जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये सॉलिड अपना जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं. लिक्विड. लिक्विड आर सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड. लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते. जैसे कि सॉलिड में होते हैं वैसे नहीं होते. लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप एंड कैन फ्लो. लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है और वो फ्लो कर सकते हैं. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू. जो लिक्विड होते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क एंड जूस. एग्जाम्पल क्या है लिक्विड के? वाटर, मिल्क एंड जूस. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो जग दिख रहा है इसमें आपको जूस दिख रहा है. जूस यहाँ पे क्या है? लिक्विड है. अब इस लिक्विड को ग्लास में डाला जा रहा है तो लिक्विड ने क्या किया है? ग्लास का शेप ले लिया है. इसी तरीके से अगर हम जूस को सर्कल शेप के किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी का शेप ले लेगा. दैट्स वाई
लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप एंड कैन फ्लो, ये फ्लो भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड जो होते हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे फ्लो कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड। यही रीज़न है कि इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। डिड यू नो स्टूडेंट्स, अबाउट 75% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर। हमारी बॉडी का जो 75% जो वेट होता है वो वाटर के कारण ही होता है। ओके, द नेक्स्ट, गैसेस। गैसेस आर सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली मीन्स दूरी पे होते हैं इनके। यू कैन सी इन दिस पिक्चर पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन गैसेस। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड की तुलना में लूजली पैक्ड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर कॉमन गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या है, कॉमन गैसेस है, जो गैस के एग्जाम्पल है। एंड व्हाट इज ऑक्सीजन एंड व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन वह गैस होती है जिसे हम लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, गैस सच एज LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम। LPG जो गैस होती है उसे हम घर पर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड द फुल फॉर्म ऑफ LPG इज L फॉर लिक्विड एंड P फॉर पेट्रोलियम एंड G फॉर गैस। ओके, द नेक्स्ट, CNG, compressed natural gas, is a gas used to run vehicle। ये जो गैस है इसकी हेल्प से जो व्हीकल होते हैं वो रन करते हैं। एंड द फुल फॉर्म ऑफ CNG इज C says compressed and N for natural and G for gas। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ CNG। तो कौन कौन सी गैसेस है जो हम यूज़ करते हैं? एक तो LPG, CNG एंड ऑक्सीजन जो कि हम लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम छोड़ते हैं। ये सारे गैस के एग्जाम्पल है। गैसेस ऑल्सो हैव नो फिक्स्ड शेप। गैसेस का भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अनलाइक लिक्विड, दे ऑक्यूपी ऑल द अवेलेबल स्पेस इन अ कंटेनर। लिक्विड के अपोजिट इन्हें जिन कंटेनर में डाला जाता है उस कंटेनर का ये पूरा स्पेस ले लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट का चेंज होना। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग। किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है वो हीटिंग और कूलिंग के द्वारा चेंज की जा सकती है। अ सॉलिड कैन चेंज इनटू अ लिक्विड इफ़ वी अप्लाई हीट। सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। कब? जब हम उससे हीट देते हैं। हीट यानी जब हम उसे गर्म करते हैं। द सॉलिड विल मेल्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, आइस जो कि सॉलिड है, जब इसे हीट मिलती है यानी कि जब इसे गर्मी मिलती है तो ये क्या होता है, व्हेन यू हीट अ लिक्विड यू विल सी बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जब आप लिक्विड को गर्म करते हो तो आप लिक्विड के सरफेस पे कुछ बबल्स देखते हो। आपने देखा होगा घरों में, आपके घरों में जब मम्मा वाटर को गर्म करती है तो थोड़ी देर बाद उसमें बबल्स आने लगते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। ये क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। इफ़ यू कंटिन्यू टू हीट द लिक्विड विल चेंज इनटू गैस। और अगर आप लिक्विड को जिसमें बबल्स आए हैं यानी कि वाटर जो कि बॉईल हो चुका है उसको आप कंटिन्यू गर्म करते रहोगे तो वो उसमें क्या आ जाएगी, स्टीम आ जाएगी और वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। So what is evaporation? The process in which liquid change into gas. लिक्विड को गैस में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है is called evaporation. When a gas cools, it change into the liquid state. जब गैस ठंडी हो जाती है तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। एंड वी सेड दैट इट हैज़ कंडेंस्ड। और इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस होना यानी कि ठंडा होना। लिक्विड का कंडेंस्ड होना यानी लिक्विड का ठंडा होना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस। इट मीन्स लिक्विड को जो कि गैस है उसे ठंडा करने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इफ़ यू फिल वाटर इन एन आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीज़र। यदि आप आइस ट्रे में वाटर फिल करोगे और उसे फ्रीज़र में रख दोगे, यू विल सी दैट आफ्टर सम टाइम द वाटर टर्न इनटू आइस।
तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है। वी से दैट द वाटर हैज़ फ्रोजन। इसे हम क्या कहते हैं, वाटर फ्रोजन हो गया, यानी कि वाटर जम गया है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, फ्रीजिंग कहलाती है। यानी वाटर को फ्रीज़र में जब हम रखते हैं तो वो वाटर जो कि लिक्विड था, लिक्विड से वो क्या हो गया, सॉलिड बन गया, यानी कि आइस बन गया। और इस तरीके से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। Now we will do an activity for understand the process of condensation. In this activity, our aim is to observe the process of condensation. Condensation की process को observe करना. And things needed, mirror. इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, mirror की. And the method is first, come very close to mirror and take a deep breath. इसमें हमें mirror के बहुत पास जाना है और एक deep breath लेनी है. Deep breath means गहरी सांस लेनी है. Then second step, exhale your breath onto the mirror. अब हमने जो डीप ब्रीथ ली है उसे हमें मिरर के ऊपर जाकर छोड़ना है. एक्सेल मीन्स छोड़ना है. एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड. और हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ. ऑब्जर्वेशन, द फॉलोइंग वुड बी ऑब्जर्व. नीचे जो दिया गया है वो आप ऑब्जर्व करोगे. सो फर्स्ट, द मिरर बिकम कोल्ड. मिरर कोल्ड हो जाएगा. द मिरर बिकम ड्राई. मिरर ड्राई हो जाएगा. द मिरर बिकम फोगी. मिरर फोगी हो जाएगा. एंड द कंक्लूजन इज द डीप ब्रीथ इज वार्म एंड कंटेन वाटर वेपर. जो डीप ब्रीथ हमने जो ली थी वो वार्म होती है और उसमें वाटर वेपर कंटेन यानी पाई जाती है. दिस वाटर वेपर कंडेंस इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. ये जो वाटर वेपर है वो ठंडी होकर स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है जब ये मिरर के कोल्ड सरफेस पे पड़ती है. Several of this water droplet cause the mirror to look foggy. और बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण जो मिरर का जो सरफेस होता है वो फोगी होता है. We will continue our next topic, solute, solvent and solution. So let's start. Add 1 teaspoon of salt in a glass of water. एक ग्लास वाटर में आपको 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है. स्टार इट वेल एंड लीव इट फॉर सम टाइम. अब इसे ठीक तरीके से स्टार मीन्स घोलना है और कुछ समय के लिए इसे छोड़ देना है. वॉट हैपन टू द सॉल्ट आफ्टर सम टाइम. क्या होगा सॉल्ट का कुछ समय बाद. यू विल सी द सॉल्ट मिक्सेस विद द वाटर एंड डिजॉल्व इन इट. डिजॉल्व मीन्स घुलना. यू विल सी, आप देखोगे कि जो सॉल्ट है वो वाटर में मिक्स हो गया है, घुल गया है. हेयर द सॉल्ट इज द सॉल्यूट. यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूट है. वाटर इज द सॉल्वेंट. वाटर सॉल्वेंट है. एंड द सॉल्टी वाटर दैट वी गेट इज द सॉल्यूशन. और जो सॉल्टी वाटर, सॉल्ट एंड वाटर के मिक्स होने से जो सॉल्टी वाटर बना है वो सॉल्यूशन है. सम सॉलिड मिक्स इजीली इन वाटर एंड अदर लिक्विड. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो वाटर में और अदर लिक्विड में इजीली मिक्स हो जाते हैं. Here salt dissolve in water and forms a salty solution. यहाँ salt water में dissolve यानी कि घुल जाता है और salty solution के फॉर्म में चेंज हो जाता है. The solid that dissolve in a liquid is called the solute. Solid जो कि water में dissolve यानी कि घुल जाता है is called solute. The liquid in which the solid dissolve is called the solvent. और liquid जिसमें solute घुलता है this is called solvent. The liquid which we get when a solute dissolve in a solvent is called solution. और liquid जो हमें प्राप्त होता है solute and solvent के घुलने से is called solution. Solute plus solvent is equal to solution. Solute जो कि नमक है, solvent जो कि water है, इन दोनों के मिक्स होने से जो salty water बना है this is called solution. I hope you all are understand properly. So keep learning. Thanks for watching this video.